नमस्कार दोस्तों, आज है 28 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो देखिए जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। देखिए जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है ये विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के विकास के लिए जानी जाती है। आपको बता दें जो आपके डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं इन्होंने पृथ्वी मिसाइल सिस्टम तथा अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख बनाया गया है। तो सरल शब्दों में एक लाइन में दिमाग में बैठा लीजिए कि डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं। दूसरा है ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत कौन बने। देखिए ब्राज़ील जो है यहाँ पर भारत के नए राजदूत बन गए हैं दिनेश भाटिया। फोटो यहाँ पे दिख रही है। देखिए दिनेश भाटिया की बात करो तो ये इससे पहले 21 अगस्त 2019 से अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे और 2022 तक उरुग्वे और पराग्वे में भी भारत के राजदूत के रूप में ये काम कर रहे थे। लेकिन अब दिनेश भाटिया जो है ये आपके ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। तो देखिए 1950 के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया है। आपको बता दें 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू और कश्मीर ने पहली बार भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाया। और देखिए उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा है इन्होंने इस ऐतिहासिक समारोह का नेतृत्व किया था, यानी कि जम्मू कश्मीर में इस पहली बार मनाए जाने वाले संविधान दिवस का नेतृत्व किया था। देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत ही विवाद चल रहा है, आपको पता है धारा 370 वगैरह हटाई गई वहाँ से, तो अब जाके थोड़ा सा शांति हुई है और पहली बार देखिए शर्म की बात है जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन 1950 के बाद अब जाके पहली बार वहाँ पे संविधान दिवस मनाया गया। चौथा है कि हाल ही में किस समूह के चेयरमैन शशि रुइया का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके शशि रुइया हैं ये एसआर समूह के चेयरमैन थे और 1965 में अपने पिता नंद किशोर रुइया के मार्गदर्शन में पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े थे और अपने भाई रवि रुइया के साथ इन्होंने एसआर समूह की स्थापना की थी। तो एसआर समूह जो है ये बिजली वगैरह भी बनाती है और पेट्रोल पंप तो आपने देखे ही होंगे इनके। देखिए एसआर समूह जो आपका है यानी एसआर ग्रुप जो है इसके फाउंडर कौन है, शशि रुइया जिनका निधन हो गया है और इनके भाई हैं रवि रुइया। देखिए एसआर समूह जो आपका है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इस कंपनी की स्थापना 1969 में की गई थी। पांचवा है 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105वीं। 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है और इसका स्कोर 27.3 है और ये गंभीर श्रेणी में आता है। देखिए भारत में खैर ये इनका डाटा तो विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भारत में देखिए सबको राशन मिल रहा है फ्री में, तो मुझे नहीं लगता है कोई भूखे मर रहा होगा। अगर कोई भूखे मर रहा तो उसके पास या तो राशन कार्ड नहीं है या तो वो जो है मतलब माइग्रेटेड है बांग्लादेश से और कहीं किसी अन्य देश से। देखिए चीन और यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहला स्थान पर हैं। और देखिए वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल 68वें स्थान पर है, श्रीलंका 56, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है और पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। मतलब ये इंडेक्स ऐसा बता रहा है कि मतलब नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि आपको पता ही है बांग्लादेश में जो है कितनी क्राइसिस चल रही फिर भी बांग्लादेश को 84वें स्थान पर रखा गया है। खैर ये सूचकांक का नंबर याद रखिए, भारत 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर है और ये सूचकांक संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा प्रकाशित किया गया है। छठवां कि हाल ही में 5वें ग्लोबल स्टैंडर्ड संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में 5वें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया था और 5वें ग्लोबल स्टैंडर्ड संगोष्ठी का उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने दिल्ली में किया था। और ये जो आपका 5वां ग्लोबल स्टैंडर्ड संगोष्ठी है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा किया गया। तो 5वां ग्लोबल स्टैंडर्ड संगोष्ठी जो आपका है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
7वां की हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो देखिए समर्थ योजना जो है ये वस्त्र उद्योग जो आपका है, ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के बारे में अपडेट क्या है? देखिए समर्थ योजना सरकार की एक पहल है जो कि वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है, और जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है और 25-26 है, इसके लिए इसका बजट 495 करोड़ रुपए रखा गया है, और ये 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है समर्थ योजना। तो समर्थ योजना किससे संबंधित है? कपड़े से यानी वस्त्र से। और इस क्षेत्र में देखिए फाइनली जो है मतलब औरतें जो आपकी महिलाएं जो आपकी हैं उनकी मदद करने की योजना बनाई जा रही है। उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, अच्छे से उनका जो काम है वो चलेगा। कैसे कपड़ों को मार्केट में बेचना है, सारी ट्रेनिंग जो है इस योजना के तहत दी जाएगी। 8वां प्रश्न है कि पेट्रा एक पुरातात्विक शहर है, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए पेट्रा जॉर्डन में स्थित है और ये एक पुरातात्विक शहर है, यानी बहुत पुराना शहर है, और यहाँ पर खुदाई में हाल ही में एक प्याला मिला है। देखिए पुरातत्वविदों ने जॉर्डन के पेट्रा में एक गुप्त मकबरा खोजा जिसमें 2000 साल पुराने कंकाल और एक प्याला को पाया गया जो कि पवित्र ग्रेल जैसा था। देखिए पेट्रा की बात करें तो ये दक्षिणी जॉर्डन का एक प्राचीन शहर है जो कि लगभग 312 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ था, जिससे लगभग 2000 साल पुराना है, और ये नबातियों की राजधानी थी जो कि बाइबल में वर्णित एक अरब जनजाति थी। 9वां प्रश्न है किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मूसानेट नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखिए देश आपका सऊदी अरब है। इसने हाल ही में श्रमिकों का वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मूसानेट नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और देखिए ये प्लेटफॉर्म 10 अफ्रीकी देशों जैसे सूडान, इथियोपिया और केन्या और 9 एशियाई देशों जैसे भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस के श्रमिकों को लक्षित करता है। और देखिए इस मूसानेट पहल के बारे में बता दूं, इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, अवैध प्रवास को कम करना और सऊदी अरब के व्यापक सुधार लक्ष्यों के अनुरूप श्रम नीतियों को बढ़ावा देना है। और सऊदी अरब की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग यहाँ के हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, और पॉपुलेशन 3.69 करोड़ है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में श्रमिकों के वेतन संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरबिया ने मूसानेट नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है, हाल ही में किन 2 राज्यों ने कुमाकी हाथियों की तैनाती के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? तो देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो इन दोनों राज्यों ने कुमाकी हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किया ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके। और देखिए इस MOU में हाथी पकड़ने, महावत प्रशिक्षण और शांत करने और पकड़ने के बारे में ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया शामिल है। कुमाकीस की बात करें तो कुमाकीस प्रशिक्षित एशियाई हाथी होते हैं जो कि जंगली हाथियों को प्रबंधित करने, बचाने और गश्त लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल मिलेंगे फिर कल के सेशन के साथ, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।